नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक एक खगोलीय घटना चक्र के अंतर्गत सबसे बड़े ग्रह जो अपना प्रभाव सब पर दिखाते हैं, शनि ग्रह, उनका वक्री होना एक महत्वपूर्ण घटना चक्र है। क्योंकि जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे, उससे पूर्व या उसके कुछ दिनों के बाद अपने राशि मंडल के अनुसार, कुंडली के अनुसार, वह पूर्व और बाद में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। वक्री होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय जो ग्रह वक्र अवस्था में आते हैं वह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई काम आपका नहीं बन रहा है और कोई ग्रह आपका वह काम कराना चाहता है और किसी कारण से नहीं बन रहा है, जिस समय वह ग्रह वक्री होगा, शक्तिशाली होगा, वह उस काम को संपन्न करेगा। तो आज मैं दो भागों में इस वक्री ग्रह के चाल को बांट रहा हूं, जिसमें एक भाग के अंदर शनि की ढैया जिन्हें लगी हुई है उनको कवर करूंगा और दूसरे भाग में शनि की 7.5 जिनके ऊपर लगी है उनको। पहले हम ढैया वालों को देखें, क्योंकि तुला और मिथुन सबसे अधिक परेशान है। और तुला मिथुन वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम 11 अक्टूबर 2021 तक उनको बहुत बड़ी रिलीफ दिखने वाला है। क्योंकि जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं उनके जीवन में हो रहे थे, जैसे मिथुन वालों को लिया जाए, अष्टम घर में शनिदेव सबसे अधिक उग्र बने हुए थे, जो उनके कार्य क्षेत्र पर प्रहार कर रहे थे। काम में उतार चढ़ाव, काम नहीं मिलना, जॉब नहीं मिलना, धन पर सबसे अधिक प्रहार, धन की समस्या, तंगी होना, खर्च होना, डूबना, रिश्ते नातों में झगड़े विवाद होना, इन सब स्थितियों को मिथुन वालों को दिखाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत संतान की तरफ से परेशानी और शिक्षा में उतार चढ़ाव, बाधा और प्रेम प्रसंग डिस्टर्ब, ये सारी स्थितियां जो बनी हुई थी, अब उसमें सुधार। इतनी बातों को न हमने बताया मिथुन वालों को ऊपर, इसके अलावा भी कुछ घटित होते हो तो आप जितने भी नेगेटिव प्रभाव देख रहे थे उसमें अब आपको सुधार दिखेगी। तुला राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र प्रभावित था, निश्चित तौर पर शनि की कर्म स्थान पर दृष्टि और बदनामी होना, काम बनते बनते रुक जाना, अथक प्रयास करने के उपरांत भी 1% रिजल्ट मिला, नहीं तो नहीं मिला। सबसे अधिक तनाव और टेंशन, हेल्थ की समस्या, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि थी, और शत्रु, रोग, ऋण, इनसे अत्यधिक प्रभावित थे तुला वाले। सारे तरफ से इन सब चीज़ों से अधिक प्रभावित होने के कारण वह परेशान थे। लेकिन खुशी की बात है, 23 मई के बाद अब उनकी यह परेशानी, जो बातें हमने बताया, खास तौर पर वह निश्चित तौर पर छटेंगे और कुछ अन्य परेशानियां भी हो सकती है जो छटने लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण संकेत तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों को बहुत बड़ा संकेत है कि उनके जीवन में 11 अक्टूबर 2021 तक जितनी भी महत्वपूर्ण कार्य हैं निश्चित करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। अब मैं उन राशि वालों की बात करने जा रहा हूं जो तो ढैया से फ्री थे। जैसे वृषभ राशि ढैया से फ्री थे, कन्या राशि ढैया से फ्री थे, लेकिन जैसे ही वक्र होंगे शनिदेव, उनको रिवर्स ढैया
लगने की संभावना है। और जब रिवर्स ढैया लगने लगे तो आप समझ जाएं कि जिस दिन से 23 मई से आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों पर, खास क्षेत्र है जिनके तरफ से परेशानियां महसूस होने लगेगी। जैसे वृषभ वालों के लिए, जैसे ही रिवर्स होते हैं शनिदेव, सबसे पहले उनकी दृष्टि उनके कर्म स्थान पर, लेकिन स्वदृष्टि होने के कारण आपका कर्म सुरक्षित है, आप उससे बचे हुए हैं, आपको वहाँ कोई हानि नहीं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जो भी कर्म संबंधित, रोजगार संबंधित उतार चढ़ाव किसी भी तरह का, आप उससे बचे रहेंगे। लेकिन घरेलू झगड़ा, कलह, रिश्ते नातों में विवाद, धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकता है अचानक, और कहीं कहीं विवाद झगड़े अपने रिश्ते नातों में दिख सकते हैं। तो रिश्ते नाते धन को संभाल के रखना चाहिए, यहाँ पर प्रभाव डाल सकते हैं वृषभ वालों के लिए। इसके बाद वृषभ वालों के लिए पंचम बुद्धि विवेक को भी संभालना चाहिए। संतान की तरफ से कोई कष्ट परेशानी दिख सकता है, या प्रेम प्रसंग में आपको झगड़े विवाद अचानक शुरू हो सकते हैं, वहाँ आपको संभल के रहना चाहिए। शेयर सट्टों में जो जुड़े हैं उन्हें सावधानी पूर्वक ट्रेड करना चाहिए, वहाँ खतरा पैदा हो गया है, आपको हानि होने का योग है। और पंचम स्थान आपका एजुकेशन है, शिक्षा है, वहाँ उतार चढ़ाव, भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बस इन्हीं क्षेत्रों पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी 11 अक्टूबर 2021 तक कन्या और वृषभ दोनों को चाहिए कि वह रिवर्स साढ़े साथी में शनि की शांति जरूर करें। उसके लिए आप अनोखा सूत्र में जाकर देखें कि शनि की ढैया की शांति कैसे होती है। तो ये जो रिवर्स ढैया है आपके जीवन में, इसके प्रभाव को हटाने के लिए यह उपाय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के ऊपर भी रिवर्स ढैया लग गए, तो यह जो रिवर्स ढैया है यह क्या प्रभाव दिखाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए चौथे घर में जाके शनिदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो घर में झगड़े, विवाद, उतार चढ़ाव, ये माहौल स्थिति उत्पन्न हो सकता है। कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कैरियर में सतर्क कराना चाहिए, रोजगार संबंधित परेशानी, उतार चढ़ाव दिखेगा। यहाँ आपको अपने कैरियर के प्रति और जॉब के प्रति सतर्क रहना चाहिए, कहीं कहीं असफलता दिखता है। हेल्थ वाइज आपको सतर्क रहना चाहिए और रोग बीमारी से बच के रहना चाहिए। मन को निराशा से भरने नहीं देना चाहिए, अपने आप को आशावान बना कर रखें। यदि इस अवधि में आप अपने मेंटलिटी को गिरने नहीं देते हैं, अपने आप को हमेशा खुशहाल रखते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, परवाह नहीं करते हैं क्या होगा नहीं होगा, हमको जो करना है, तो निश्चित तौर पर आप इसे सुखद बना सकते हैं। क्योंकि रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, विवाद, केस मुकदमा, इन सब स्थितियों में आप आ सकते हैं। तो इससे भी आप बचने की चेष्टा करें। इस अवधि में ऋण लेने से बचें, झगड़े विवाद से दूर रहें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि रिवर्स ढैया साढ़े साथी ये जो है, ये 4 राशि वालों में 2 राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गए, बहुत अच्छा स्थिति, और 2 राशि वालों को कुछ कष्ट देना चाहते हैं। जो पीछे बाकी था उसी को रिवर्स कर रहे हैं। तो आप घबराने की बात नहीं है, उपाय करते रहें और आसानी से इसे आप निकल जाएंगे। धन्यवाद।